हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का दूसरा लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने एक लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो दूसरा लेक्चर जो इसका टाइटल है आईडीएम का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, इम्पॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड टूल्स ऑफ आईडीएम। ठीक है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, इम्पॉर्टेंस और कॉन्सेप्ट हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। इसका प्रिंसिपल्स और टूल्स हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, इम्पॉर्टेंस और कॉन्सेप्ट। इसका यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आईडीएम का इंट्रोडक्शन। तो आईडीएम क्या होता है भैया? आईडीएम का पूरा नाम होता है आईडीएम। इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, एकीकृत रोग प्रबंधन। एकीकृत रोग प्रबंधन क्या होता है? तो एकीकृत रोग प्रबंधन वह प्रक्रिया होती है जिसमें रोगों के नियंत्रण की सभी विधियों का एकीकृत रूप से प्रयोग किया जाता है, ताकि पर्यावरण पर कोई भी प्रभाव न पड़े और हमारे जो रोग लगे हैं, जो कीट लगे हैं, उनका नियंत्रण भी हो सके। इसके लिए आईडीएम का यूज किया जाता है, आईडीएम का उपयोग किया जाता है। ठीक है भैया, आईडीएम का जब हम लोग उपयोग करते हैं ना, तो उसका पर्यावरण पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम सिर्फ रसायन हमें किसी चीज़ का कंट्रोल करना है, कोई रोग लग गया है तो वहाँ पर सिर्फ रसायन का ही यूज नहीं करते हैं। वहाँ पर अन्य जो मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड हो गया, उसका यूज करेंगे। केमिकल मेथड है, इसका यूज करेंगे। इसके साथ साथ कल्चरल मेथड का यूज करेंगे, फिजिकल मेथड का यूज करेंगे। मतलब जितनी भी विधियां हैं सभी का एकीकृत प्रयोग करेंगे। उससे हम लोग जो हमारा रोग है उसको कंट्रोल करते हैं। तो उसी को बोला जाता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है भैया, चलिए देख लेते हैं आप। तो एकीकृत रोग प्रबंधन एक समग्र और टिकाऊ दृष्टिकोण है। समग्र मतलब हो गया इंटीग्रेटेड, एकीकृत। ठीक है, मतलब सभी विधियों को एक साथ प्रयोग करने वाला। और टिकाऊ दृष्टिकोण है, लंबे समय तक कंट्रोल करने वाला। यदि हम लोग आईडीएम के द्वारा किसी रोग का कंट्रोल करेंगे ना, तो वह लंबे समय तक कंट्रोल रहेगा। ऐसा नहीं कि जैसे हम केमिकल का यूज करते हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से वो डिजीज आ सकता है। लेकिन यदि हम लोग आईडीएम को यूज करेंगे तो जो हमारा कंट्रोल रहेगा रोग, वह लंबे समय तक कंट्रोल कर देगा उसे। ठीक है, तो एकीकृत रोग प्रबंधन एक समग्र और टिकाऊ दृष्टिकोण है जिसका उपयोग कृषि में पौधे की बीमारियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि में पौधे की जो बीमारियां होती हैं उनको प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि इसका पर्यावरण पर कोई भी हानि नहीं होते हुए दीर्घकालिक उत्पादकता को सुनिश्चित करती है। ठीक है, इसका पर्यावरण पर कोई हानि नहीं होता, बल्कि यह उत्पादन को और बढ़ा देता है। कैसे? जब रोग और कीट नहीं लगेगा लंबे समय तक, तो उसका जो उत्पादन है वो अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक भैया, तो यह था आप लोगों का आईडीएम। आईडीएम का अर्थ क्या होता है देख लेते हैं। तो आईडीएम का पूरा नाम मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, एकीकृत रोग प्रबंधन। ठीक है, एकीकृत रोग प्रबंधन मतलब कोई रोग लग गया है, उस रोग को प्रयोग करने के लिए हम लोग नियंत्रण की सभी विधियों का यूज अगर इस प्रकार से करेंगे ताकि रोगों का नियंत्रण भी हो जाए, हमारे पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव ही ना पड़े, तो उसको बोलते हैं आईडीएम। ठीक है, तो फसलों में रोगों के नियंत्रण के लिए उपलब्ध सभी तरीकों का संतुलित और कुशल उपयोग करना ही आईडीएम का एकीकृत कहलाता है। और यह एक ऐसा तरीका होता है जिसमें फसलों के रोगों के प्रबंधन के लिए जैविक, रासायनिक और सांस्कृतिक नियंत्रण विधियों का एकीकृत उपयोग किया था। ठीक है, इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है कि फसलों जैसे इंटीग्रेटेड होकर एकीकृत होगी, इसमें क्या होता है कि जो फसल में रोग लग जाते हैं ना, उसके कंट्रोल की जो नियंत्रण की विधियां हैं उन सभी का एक संतुलित और कुशल तरीके से उपयोग करेंगे। ठीक है, और डिजीज का मतलब क्या होता है? जब पौधे में कोई असमानता आ जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है? तो यह एक ऐसा तरीका होता है, इसको इस तरीके से यूज किया जाता है जिससे फसलों के रोगों के प्रबंधन के लिए जैविक, रासायनिक और सांस्कृतिक नियंत्रण विधियों का एकीकृत उपयोग करके रोगों को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अभी थोड़ा सा और इसके बारे में देखेंगे। मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, देख लीजिएगा यहाँ से। एकीकृत रोग प्रबंधन या आईडीएम में कीटनाशक का उपयोग तभी किया जाता है। ठीक है, जो कीटनाशक का यूज है
वह केवल तभी किया जाता है जब रोग की घटना, जो रोग की अवस्था है, वह आर्थिक सीमा स्तर तक पहुंच जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंच जाती है। ठीक है, सॉरी, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच जाती है, और इससे फसल पारिस्थितिकी तंत्र में कई जैव नियंत्रण एजेंट के निर्माण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं आईडीएम रसायनों के पारंपरिक उपयोग का एक विकल्प है, जो खेती की तकनीकों के सबसे प्रभावी संयोजन और कवकनाशी के विवेकपूर्ण और सीमित उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आईडीएम कार्यक्रम में सांस्कृतिक मतलब कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, बायोलॉजिकल और केमिकल कंट्रोल सहित सभी उपलब्ध रोग प्रबंधन दृष्टिकोण शामिल है। सभी उपलब्ध रोग नियंत्रण विधियां शामिल, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है रोग की जो अवस्था है, रोग की जो घटना है, उसको आर्थिक सीमा स्तर से नीचे रखना। ठीक है भैया, आगे आप लोगों को ईटीएल और आईईएल सब कुछ पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बस पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा लेक्चर यदि आप लोग देख लेंगे, मैं जितना भी बताऊंगा ना इस सब्जेक्ट का, तो आप लोग का एग्जाम एकदम क्लियर हो जाएगा पहले से ही। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन तो अब हो गया, तो इंट्रोडक्शन का कंक्लूजन कुल निकल कर यही आया कि आईडीएम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोगों के नियंत्रण के लिए नियंत्रण की सभी विधियों का इस प्रकार से समन्वित प्रयोग किया जाता है ताकि रोगों का नियंत्रण भी हो जाए और पर्यावरण पर कोई प्रभाव भी न पड़े। यदि आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया आईडीएम क्या होता है, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर लिखेंगे कि आईडीएम का पूरा नाम होता है एकीकृत रोग प्रबंधन, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें रोगों के नियंत्रण के लिए नियंत्रण की सभी विधियाँ, बायोलॉजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, कल्चर और सांस्कृतिक नियंत्रण आदि का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है ताकि रोग का नियंत्रण भी हो जाए, पर्यावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव भी न पड़े। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई समझाना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे देखेंगे हिस्ट्री। देखिए आईडीएम का हिस्ट्री बार बार एग्जाम पूछ लेता है, मैं आप लोगों को कहेंगे तो पेपर भी दिखाऊंगा। तो आईडीएम का हिस्ट्री बार बार एग्जाम पूछ लेता है, तो चलिए देख लेते हैं इसका हिस्ट्री। तो पूरे इतिहास में किसानों ने पौधे की बीमारियों के प्रबंधन के लिए विभिन्न पद्धतियों को अपनाया। हमारा जो मतलब पहले से ही जो रोग लग जाते थे हमारी फसलों में, उसके नियंत्रण के लिए किसानों ने बहुत सारी प्रबंधन विधियों को अपनाया। लेकिन ये जो उन्होंने अपनाया ना, वह इससे अनजान थे, उस समय इन्हें आईडीएम के बारे में पता नहीं था। ठीक है, तो पूरे इतिहास में किसानों ने पौधे की बीमारियां के प्रबंधन के लिए विभिन्न पद्धतियों को अपनाया, अक्सर अनजाने में उन तत्वों का अभ्यास किया जिन्हें अब हम आईडीएम मानते हैं। ठीक है, जिन्हें हम अब आईडीएम मानते हैं ना, उसका यूज पहले से ही किसान करते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हाँ भाई ये आईडीएम है। ठीक है, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में आधुनिक पादप रोग विज्ञान का वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकास हुआ। ठीक है, 19वीं सदी जब स्टार्ट हुआ, सॉरी 19वीं सदी का जब अंत हुआ और 20वीं सदी जब शुरुआत हुई, स्टार्ट हुई, उस समय आधुनिक पादप रोग विज्ञान का वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकास हुआ। मतलब उस समय पादप रोग विज्ञान की स्थापना बोल सकते हैं हुई थी, उस समय आया था। ठीक है, शोधकर्ताओं ने पौधों की बीमारियों के कारणों, तंत्रों और नियंत्रण का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना शुरू किया था। ठीक है, 20वीं सदी की शुरुआत में जो शोधकर्ता हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक बोल सकते हैं, उन्होंने क्या किया कि जो पौधे में लगने वाले बीमारियां होती हैं उनका कारण जानने की कोशिश की। ठीक है, वह किस कारण से होता है, उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, इन सभी के बारे में उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। ठीक है, तो इन सभी के बारे में उन्होंने 20वीं शताब्दी में ही अध्ययन करना शुरू कर दिया था। 20वीं सदी के मध्य में, 20वीं सदी जैसे जब स्टार्ट हुआ तो उन्होंने उसका अध्ययन करना शुरू किया, और जब 20वीं सदी का बीच में पहुंचा, मध्य पहुंचा, तो रोग नियंत्रण के लिए सिंथेटिक कीटनाशकों के व्यापक उपयोग ने गति पकड़ी। 20वीं सदी के मध्य में जो रोग होते हैं उनके नियंत्रण के लिए सिंथेटिक जो कीटनाशक होता है उसका व्यापक उपयोग किया गया, गति पकड़ी। ठीक है, हालांकि केवल रासायनिक नियंत्रण पर निर्भर रहने के कारण नुकसान जैसे पर्यावरणीय खतरा, कीटनाशक प्रतिरोध बढ़ गया, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया। ठीक है भैया, मतलब क्या बोल रहा है समझिएगा, एक एक पॉइंट में क्या बता रहा हूँ। जैसे बीसवीं शताब्दी में उन्होंने क्या किया
कि देखा कि कैसे रोग लगता है, किस कारण से लगता है, उसका नियंत्रण कैसे करेंगे। उसके बाद 20वीं सदी के जब मध्य में उन्होंने आया तो एक उन्होंने केमिकल बना दिया उसके कंट्रोल के लिए, कीटनाशक बना दिया, ठीक है, जिसका यूज व्यापक रूप से किया भी जाने लगा। लेकिन सिर्फ कीटनाशकों के यूज से जो हमारे रोग होते हैं वह जल्दी नहीं कंट्रोल नहीं होते हैं, और उसका पर्यावरण पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है। उसके बाद 1960 से 1970 के दशक में शोधकर्ताओं ने रासायनिक नियंत्रण की सीमा और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानना शुरू कर दिया। 1960 से जब 70 के दशक में शोधकर्ता आए ना, रिसर्चर्स आए हैं, तो उनको समझ में आने लगा कि एकीकृत दृष्टिकोण को यूज किया जाए। जैसे पहले से किसान करते थे तो उन्होंने दिमाग लगा कि हाँ पहले किसान ऐसे करते थे, तो उन्होंने यह पहचानना शुरू कर दिया था एकीकृत दृष्टिकोण के बारे में, ठीक है। उस समय आईपीएम एकीकृत कीट प्रबंधन शब्द की अवधारणा के रूप में उभरा, ठीक है। उस समय जो आईपीएम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, देखिए एक दो होता है, एक होता है आईपीएम, एक होता है आईडीएम। आईपीएम में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इंसेक्ट कीट जो होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। जो आईडीएम होता है इसमें हम लोग डिजीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक भैया। और जो डिजीज होता है यह पेस्ट के कारण ही लगता है, यह भी सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर 1960 से 1970 के दशक में शोधकर्ताओं को यह याद आया कि हाँ भाई एकीकृत दृष्टिकोण से हम लोग क्या करेंगे, अब कंट्रोल करेंगे। उस समय आईपीएम जो था वह मतलब आ गया था, उभरा हुआ था, ठीक है, जिसका उद्देश्य कीट और रोग के प्रबंधन के लिए जैविक, सांस्कृतिक और रासायनिक आदि नियंत्रण के विधि को संयोजित करना था, ठीक है। उस समय आईपीएम एक शब्द था जो कि एक अवधारणा के रूप में उभरा, जिसका उद्देश्य कीट और रोग के प्रबंधन के लिए जैविक, सांस्कृतिक और रासायनिक आदि नियंत्रण के विधि को संयोजित करना था। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के कीट विज्ञानियों द्वारा प्रस्तावित एकीकृत नियंत्रण की अवधारणा से हुई, ठीक है। आईपीएम की यदि उत्पत्ति की बात करें, आईडीएम की भी उत्पत्ति की बात करें, तो यह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिक जो थे उनके द्वारा प्रस्तावित एकीकृत नियंत्रण की अवधारणा से हुआ था, ठीक है। अभी भी देखिए ये लागू नहीं हुआ है भाई, याद रखिएगा। अभी आगे जाके अब 1980 से 1990 में होगा, ठीक है। तो 1980 से 1990 के दशक में आईडीएम को एक अलग उप समूह में पहचाना गया, ठीक है। 1980 से 1990 के दशक में आईडीएम जो इसको एक अलग उप समूह में पहचाना जाने लगा, जो विशेष रूप से पौधों की बीमारियों के प्रबंधन पर केंद्रित था। जो कि क्या करता था, विशेष रूप से पौधे की जो बीमारियां होती हैं उनके प्रबंधन पर केंद्रित था, ठीक है। 21वीं सदी में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इसे प्राप्त करने में आईडीएम की भूमिका पर अधिक ध्यान दिया गया, ठीक भैया। तो यह था आप लोगों का हिस्टोरी। हिस्टोरी कहाँ से शुरू हुई भाई, हिस्ट्री शुरू हुई 19वीं सदी के अंत से, और 1980 से 1990 में लागू हुआ, ठीक है। 19वीं सदी से देखिए कहाँ पर आ गया, 1980 से 1990 में आ गया। तो उम्मीद करते हैं हिस्ट्री भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को उतना ही बताना चाहता हूँ जितना कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ज़्यादा बताने अभी आप लोग बुक में देखेंगे या कहीं पे देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा याद रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा यदि आप लोग को समझाया जाएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, यह मैं समझ रहा हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ जो कि काम में आए, ऐसा ना हो कि पूरा बस पढ़ा दे समझ में ही नहीं आए। तो यदि आप लोग कहीं से कोई दिक्कत हो फिर भी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, या तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से बताइएगा, आप लोगों को दोबारा बताया जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखेंगे इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस क्या है आईडीएम का, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आईडीएम से हम लोग क्या करते हैं भाई, कंट्रोल करते हैं डिजीज को, ठीक है। तो सबसे पहला इसका तो इम्पॉर्टेंस ये होगा कि रोगों को नियंत्रित करता है। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंस हो जाएगा कि इसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा इम्पॉर्टेंस हो जाएगा कि बहुत अच्छे तरीके से मतलब कंट्रोल करने में मदद करता है, ठीक। इस तरीके से आप लोग अपने से सोची थिंकिंग किया करिए, सोचा करिए कि क्या हो सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका मैंने डेफिनेशन में ही कि इसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हाँ से आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि हाँ इसका तो पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक पॉइंट हो गया कि पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रभावी होता है, लागत कम लगता है, ठीक है, लागत भी कम लगता है, और टिकाऊ कृषि में मदद करता है, फसल की गुणवत्ता में भी सुधार करता है, पारिस्थितिक तंत्र में मदद करता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आईडीएम पौधों में रोगों के प्रकोप को कम करके फसल की गुणवत्ता में सुधार करता है। इसका महत्व निम्नलिखित है, जिसमें पहला है रसायनों की कमी।
रसायनों के उपयोग में कमी। तो आईडीएम का यदि हम लोग यूज करेंगे ना, तो देखिए मैंने आप लोगों को जब दिखाया था स्क्रीनशॉट, उसमें दिखाया था कि हम लोग केमिकल का यूज तभी करेंगे जब नियंत्रण की सभी विधियां फेल हो जाएं। आईडीएम में केमिकल का यूज तभी किया जाता है जब नियंत्रण की सभी विधियां फेल हो जाती हैं। यह बात याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कोई रोग लग गया है तो वहाँ पर हम लोग केमिकल का यूज तभी करेंगे, जैसे हम लोग उसमें बायोलॉजिकल यूज करेंगे, ठीक है, फिजिकल कंट्रोल करेंगे, कल्चरल कंट्रोल करेंगे, सभी कंट्रोल का यूज कर लेंगे, लेकिन केमिकल कंट्रोल का नहीं करेंगे। केमिकल कंट्रोल का यूज कब करेंगे? जो हमारी ये सभी विधियां फेल हो जाएंगी तब, ठीक है। जब सभी विधियां फेल हो जाती हैं तो वहाँ पर केमिकल कंट्रोल का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। तो आईडीएम के उपयोग से रसायनों में कमी आ गई है, ठीक है। आईडीएम रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को कम करता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है, ठीक है भैया। अगला संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र। संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र, तो आईडीएम जो होता है प्राकृतिक शत्रुओं और लाभकारी जीवों को बढ़ावा देता है। आईडीएम जो होता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ये जो प्राकृतिक शत्रु होते हैं, ठीक है, और लाभकारी जीव होते हैं उनको बढ़ावा देता है, जिससे एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। इकोसिस्टम अच्छा बनता है। अगला लागत प्रभावी, तो यह लागत प्रभावी होता है भाई, ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं होती। कल्चर प्रैक्टिस करेंगे उसमें कौन सा लागत लगेगा, मतलब थोड़ा सा इसमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन लागत थोड़ा कम लगता है, ठीक है। लागत प्रभावी होता है। अगला सतत कृषि। सतत कृषि मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी मदद करता है। किस प्रकार से करता है भाई? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम लोग तभी करेंगे जिसमें कोई रोग और कीट न लगे, और रोग लग गया तो उससे कंट्रोल के हम यदि आईडीएम को यूज कर देंगे तो आईडीएम लंबे समय तक उसको कंट्रोल कर देगा, जिससे हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में मदद मिलेगा। अगला है फसल की गुणवत्ता में सुधार। तो इससे जब हमारे फसलों में कोई रोग नहीं होता है, रोग मुक्त हमारा क्रॉप होता है, फसल होता है, पौधा होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो रोग फसल होते हैं उसकी गुणवत्ता में सुधार भी होता है, ठीक है। तो यह था इसका इंपॉर्टेंस। आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट भाई वही है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट मतलब वो ये होता है कि हम लोग इसके अंदर करते क्या है, ठीक है, अवधारणा क्या है इसकी। तो आइडियम जो है एक व्यापक और टिकाऊ दृष्टिकोण है, ठीक है। दृष्टिकोण क्या है भैया? एक व्यापक और टिकाऊ दृष्टिकोण या तरीका है जिसका उपयोग कृषि में पौधे की बीमारियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जबकि इसका पर्यावरण पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है और दीर्घकालिक उत्पादकता भी सुनिश्चित की जाती है। देखिए जो इंट्रोडक्शन मैंने आप लोग को बताया था सेम वही हो गया है। तो यही था इसका कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज के जो मैंने वीडियो बताया अच्छे समझ में आया होगा। अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ आईडीएम और टूल्स ऑफ आईडीएम, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है, समझ में भी आएगा। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।